अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बड़ा खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला का बहुत करम है और ये दुआ करना चाहूँगी कि जो जो मेरे ये वीडियो देख रहा है अल्लाह ताला उस पे मुझ पे हम सब पे अपना ख़ास करम करे, ख़ास करके फ़लस्तीनियों पे, आमीन। आपको टाइटल से पता चल चुका होगा, यस। और सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप में से जो भी कोई मेरे फैमिली एंड फ्रेंड में से देख रहा है ये वीडियो, तो काइंडली मेरे लिए ये फ़ैसला कोई छोटा नहीं था, बहुत बड़ा फ़ैसला था। और आप यकीन करें ये वीडियो बनाते हुए इस वक्त मैं कांप रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा फ़ैसला था। मैं बहुत दिल से अपने बहुत डेडिकेशन के साथ ना ये वीडियोस बनाती थी, यूट्यूब के चैनल को चला रही थी। और ये अब से नहीं है, नज़र आ रहा होगा, क्योंकि चुंगे में मेरे 3 से तो कुछ समथिंग ना सब्सक्राइबर हैं। लेकिन मैं 1.5-2 साल से ये काम कर रही हूँ, क्योंकि पहले मेरा एक चैनल बंद हो चुका था। मेरी नेग्लिजेंसी थी या शायद अल्लाह ताला का ही वो इशारा था जो मैं समझ नहीं सकी। ओके, तो मैं ये बताती चलती हूँ कि ये डिसीजन मैंने क्यों लिया, अल्लाह ताला ने क्यों मेरे दिमाग में ये बात डाली, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे नहीं पता, हूँ तो इंसान ही, कि ये ना हो कि कुछ अर्से के बाद दोबारा शुरू कर लूँ, क्योंकि फ़िलहाल तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। क्योंकि अगर मैं ये चाहूँ अपने घर को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, तो मिनिमम 4 से 5 घंटे के लिए भी बाहर जाकर कोई जॉब करूं तो वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने बच्चों को ऐसे घर में नहीं छोड़ सकती। या कहीं भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अक्सर लोग कहते हैं, हमारे बड़े कहते हैं ना, आगे पीछे बच्चे पैदा कर लो, कोई बात नहीं, बच्चे पल जाएंगे। मेरा ये मानना है, क्योंकि ऐसा है कि मेरे दिमाग में जो बात ठुस जाती है उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मेरे लिए ये है कि बच्चों को पालना नहीं होता, बच्चों की तरबियत करनी होती है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को मैं पालूँ ना, बच्चों की तरबियत करूँ, उनको सही गलत का रास्ता बताऊँ, हलाल हराम क्या है। क्योंकि पाकिस्तान या किसी भी मुस्लिम ममालिक में बहुत ईजी है बच्चों को इस तरह से समझाना। 5 वक्त की वहाँ पे अजान होती है, मस्जिदों में, स्कूलों में, दीनियात की किताब में कितनी हमारे नबी की ना स्टोरीज़ हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें सब कुछ खुद ही बताना पड़ता है। कुछ अर्सा पहले मुझे ना ऐसे किसी ने दिमाग में डाल दिया था कि आवाज़ का भी पर्दा होता है, लेकिन उस वक्त मैंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। फिर कुछ दिन पहले मुझे ना दिमाग में फिर दोबारा किसने ये बात डाली कि आवाज़ का पर्दा होता है, वो मुझे दिमाग में खटक गया। कि पहले भी ये बात सुनी थी, मैंने इग्नोर किया था, लेकिन अभी मैं नहीं पकड़ पा रही ना कि इस्लाम में मुस्लिम औरतों के लिए आवाज़ का पर्दा है। तो मैंने 2-3 लोगों से कंसल्ट किया, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं ना कि जैसे हमारा दिल चाह रहा है, जैसे हम दिमाग कह रहे हैं, या जैसे हमारे बड़े कह के गए हम उस तरह से ज़िंदगी गुजारें, नहीं, जिस तरह से अल्लाह ने कहा है। क्योंकि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ये पूरी दुनिया अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए बनाई थी। तो जैसे अल्लाह, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों की ज़िंदगी उस तरह से गुजारूँ कि जिस तरह से हमें अल्लाह ने बताया है। अल्लाह का तरीका क्या है, कुरान पाक अल्लाह ताला ने किस तरह से बताया है, सही बुखारी के थ्रू बताया है। जो सुन्नत नबवी हैं, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, उस तरह से हमने ज़िंदगी गुजारनी है। तो मेरे दिमाग में खटक गया, अल्लाह ताला ने मना किया है कि मैं दिन रात ये दुआएं मांग रही हूँ, मैं ये बहुत दुआ मांगती हूँ, मुझे कुछ भी चाहिए होता है, मैं बोल बोल के अल्लाह ताला से ना, अक्सर कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं, लाइक बड़ा बिज़ा, मतलब थोड़ा सा वेयर्ड लगेगा, लाइक मैं अल्लाह ताला से ये भी कहती हूँ, अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती के साथ पतला भी कर देना। लाइक मैं एक एक चीज़ से अल्लाह ताला की दुआ मांगती हूँ। और मैं ये भी कहती हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं ये भी कहती थी, अल्लाह हमसे खुश रहना और हमसे वो काम लेना जिसके साथ तू खुश होगा। मेरे दिमाग में ये बात खटक गई। फिर मैंने काफ़ी लोगों से कंसल्ट किया, तो मुझे एक अल्लाह ताला की जो वो इंसान है उसने मुझे बड़े प्यारे तरीके से ना किया। अल्लाह ताला उसकी हर मंजिल आसान करे, हर दिली जायज़ तमन्ना पूरी करे। हालांकि मैंने बहुत कुछ ये भी सोचा था कि मैं इस्लामिक टाइप की ना वीडियो बनाने शुरू कर दूँगी, लाइक जो खुद मैं करती हूँ, जो ज़िक्र इज़कार करती हूँ, वह आहिस्ता आहिस्ता शेयर करना शुरू कर दूँ, सदका जारिया के तौर पे ना। तो कितना कुछ था, सूरह बकरा के बारे में मैंने बहुत कुछ ना बताना था, लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे नहीं पता कि मैं कंटिन्यू रख सकूँगी कि नहीं। फिर वही बात है कि मैं यहाँ पे कोई दूसरा तीसरा काम नहीं कर सकती। घर में बैठ के इस घर की सारी रूटीन हैंडल करते हुए, बच्चों को देखते हुए मैं ये वीडियोज़ का काम करती थी। लेकिन उस पर मुझे डाउट आ गया है, वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। कि जहाँ तक आवाज़ की बात थी, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा पूरा क्लियर हो गया, क्योंकि उसने मुझे ये बात की थी। मैं कोशिश करूँगी उसी तरह से बताने की। उन्होंने मुझे कहा था कि सूरह अहज़ाब में है 22वां पारे में कि अल्लाह ताला के ना, उन्हें अल्लाह ताला ने फरमाया दुनिया की कोई भी चीज़ छोड़ने के लिए कोई ऐसी हम नहीं कह सकते कि ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है। अथेंटिक कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई आयत, कोई ना कोई सूरत होनी चाहिए कि ऐसे वाकई ही कोई चीज़ ये मना है, या हलाल है, या हराम है, दिस एंड दैट। तो उसने मुझे ये कहा कि ना, पूरे अल्लाह ताला ने हमें कहीं पे भी ये नहीं कहा
کہ ہم آواز کہ مسلمانی عورت کی آواز حرام ہے غیر مرد پہ، نہیں، ایسا کوئی سین نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، اس نے مجھے ڈیٹیل میں بتایا کہ ہمارے نبی نے اگر یہ نہیں ملتا پورے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بہت بہتر ہے، کافی علماء بھی یہ کہتے ہیں بہت بہتر ہے کہ کوئی بھی عورت بلا ضرورت بنا کہے کمگو ہو اور غیر محرم سے ایسی کوئی بات نہ کرے۔ اگر کوئی عورت ہے وہ نعت بھی کسی محرم غیر محرم کو سکھا رہی ہے سریلی آواز میں، کیونکہ عورت کی آواز میں اٹریکشن ہے، تو اگر آپ وہ سریلی آواز میں سے کوئی نعت بھی سکھا رہی ہو، گانے، وہ بہت دور کی بات ہے، میوزک کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے نا، وہ بھی حرام ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے تو ان کی بیویاں جو تھی حضرت عائشہ تھی، وہ پردے میں رہ کے، ممبر میں نہیں، پردے میں رہ کے کمرے میں، تو اب جو بھی ان کے پاس حضرات آتے تھے، فیمیل آتی تھی یا میل آتے تھے، کسی بھی طرح کی کوئی پرابلمس تھی، میرڈ لائف کی تھیں یا کہ کسی لڑکی کی یا کسی بھی طرح کی کوئی پرابلمس تھی، تو وہ حضرت عائشہ مخاطب ہو کر ان کو ٹو دا پوائنٹ جواب دیتی تھی۔ حضرت ختیجہ نے ایون تجارت بھی کی ہوئی ہے۔ اگر یہ بات میں اپنے دماغ میں رکھتی کہ عورت کی آواز حرام ہے کسی غیر محرم پہ، اس کا پردہ ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی ایڈ کیا کہ انہوں نے مجھے یہ بھی ایڈ کیا تھا کہ سب سے پہلے تو بات آتی ہے پردے کی۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ یہ بات کی ہے اپنے مطلب سر کے پردے کی، چہرے کے پردے کی، اور نہ پھر آواز کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کتنے علماء یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ اگر پورا چہرہ جو ہے اس کا پردہ ہے، کتنے علماء کہتی ہیں کہ نہیں ہے۔ خیر، میری یہ جو پرابلم تھی کہ آواز کا پردہ ہے، وہ میرا پورا ہی کلیئر ہو گیا کہ ایک حد تک ہے کہ کوئی ایسی بات بندہ نہ کرے، ایسی بات کچھ نہ ہو کہ اگر ایسا کوئی غیر محرم اٹریکٹ ہو۔ میں بہت چھوٹی تھی، جب سپارہ پڑھنے جاتی تھی تو تب مجھے وہاں پہ کسی نے بتایا تھا کہ لائک وہ پرفیوم نہیں یوز کرتے تھے نا، تو میں نے تب سے بہت چھوٹے ہوتے سے پرفیوم لگانا چھوڑ دیا، میں پرفیوم نہیں یوز کرتی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں مجھے پرفیومز گفٹ ہوئے تھے لیکن میں نہیں یوز کرتی تھی، وہ ایسے پڑے رہتے تھے، پھر مجھے نہیں پتا میں نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ مجھے یہ ہے کہ جب کسی غیر محرم کو آپ کی خوشبو جاتی ہے تو وہ حرام ہے، کیونکہ وہ اٹریکٹ ہوتا ہے آپ سے۔ جو بھی کوئی چھن والی چیز ہے، پازیب ٹائپ کی، ایسے کچھ بھی گھنگرو ٹائپ کی ہے نا، وہ بہت چھوٹے ہوتے سے میرے دماغ میں کس نے باتیں ڈالی تھی، جب بھی کوئی دوپٹے کے پلو میں یا کچھ اس طرح سے کپڑوں میں کوئی چھن لگ جاتا ہے تو وہ مرد کیا عورت بھی پیچھے مڑ کے دیکھتے کدھر سے آواز آ رہی ہے، اس سے بھی مرد اٹریکٹ ہوتا ہے، اور میں نے وہ بھی چھوڑ دیا۔ اب جہاں تک یہ آواز کی بات تھی، الحمدللہ سے یہ میرا کلیئر ہو گیا کہ ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ آواز کا پردہ دس، آواز کا پردہ ڈیٹ۔ لیکن میں یہ پھر بھی کیوں چھوڑ رہی ہوں کہ جس بندے نے مجھے یہ کلیئر کیا، اس اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرے، کہ انہوں نے مجھے ایسے کو پوائنٹ ریز کیے کہ جو میرے دماغ میں بیٹھ کے، اور بھی میں نے ابھی دیکھا ہوگا ایک ہفتے سے میں کچھ بھی نہ شارٹ لگا رہی ہوں، نہ ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، میں 4-5 دن سے کچھ نہیں کر رہی تھی، میں بہت آف تھی، میں نے اتنی مشکل سے یہ 4-5 دن گزارے ہیں، اتنے ہارڈ تھے میرے لیے، میں اتنی سٹریس میں تھی اور میں چھپ کے رو رہی تھی اللہ تعالیٰ کے آگے، کیونکہ میرے لیے یہ یوٹیوب چینل بہت امپورٹنٹ تھا۔ یہ نہیں تھا کہ میں اسے انکم لوں گی یا کچھ، وہ بہت دور کی بات ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کے حالات، میرے بہت دور کی بات ہے، یہ سالوں سال کی بات ہے، لیکن یہ یوٹیوب چینل میرے لیے کیوں امپورٹنٹ تھا، کیونکہ یہ واحد ایک ایسی چیز تھی جو میں اپنی ذات کے لیے کر رہی تھی۔ میں بہت خوشی سے، بہت مزیدار قسم سے یہ ویڈیوز بناتی تھی، دل سے بناتی تھی، کیونکہ مجھے اس میں مزہ آتا تھا۔ تو جب اس کو میں چھوڑنے کا سوچتی بھی تھی تو یقین جانیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آتے تھے، اور ابھی بھی آپ یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور میں کانپ رہی ہوں۔ خیر اللہ تعالیٰ، کیونکہ مجھے بہت سے بندوں نے یہ کہا کہ جو ایک کام اللہ کے لیے چھوڑتے ہو آپ، اپنے ایمان کے لیے چھوڑتے ہو آپ، اللہ تعالیٰ 10 راستے کھول دیتا ہے۔ اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں 4 سے 5 گھنٹے بھی منیمم اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی کوئی کام کرنے کے لیے، کچھ بھی اس طرح سے، تو اللہ تعالیٰ میرے لیے بہت سے راستے کھول دے گا۔ اگر اس ممالک میں میری جو ڈگری ہے وہ نہیں مان سکتے، کیونکہ یہ جو فرانس والے جو ہوتے ہیں اپنی ڈگری اپنی ہی مانتے ہیں، یہ بہت بڑی کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی ٹائپ کی جو ڈگری ہوگی وہ مانتے ہیں، ادروائز وہ کہتا ہے یہیں پہ پڑھو، یہیں سے ڈگری لو، وہ کسی ڈگری نہیں۔ بہت سے پوائنٹ ہیں جو کہ جن کی بات چلی جاتی ہے تقویٰ پہ وہ ہے کہ جو حلال حرام پہ نہیں پڑتا، وہ صرف اپنے ایمان کے لیے وہ کام چھوڑ دیتا ہے، وہ حلال حرام میں نہیں پڑتا۔ اس یقین کے ساتھ میں یہ چینل فی الحال تک بند کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتہ میں دوبارہ کنٹینیو کروں گی کہ نہیں کروں گی، یا ہوں تو انسان ہی، اگر دوبارہ شیطان نے ورگلایا کچھ بھی ہے، کیونکہ میں نے یہ بات بھی کی تھی اتنی دنیا اس کام پہ لگی ہوئی ہے، تو ان کے لیے تو یہ چیز نہیں ہے نا، کیونکہ میں نے جو بھی یہ بندہ کام کر رہا ہے میں ان کو کوئی ڈاؤٹ پہ
भी नहीं डालना चाहती, लेकिन मेरे दिमाग में जो बात जो ठुस गई थी, जो कि निकल नहीं रही, वो शायद ये है कि यूट्यूब की इनकम दिस एंड दैट एड्स आती हैं, वल्गर होती हैं, अल्कोहल होती है, तो इस तरह से हालांकि ऑप्शन होते हैं कि आप ना हमारे वीडियो में इस तरह की ना ऐड नहीं यूज़ कीजिएगा, लेकिन पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता कि हलाल है हराम है ये क्या चक्कर है, लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि मैं ना एक बंदे से मैंने बात की थी, वो बहुत बड़े PhD माशाल्लाह बहुत एक हाई फाई ना वो उलमा थे, उन्होंने मुझे कहा कि ना उनके थ्रू ये बात मेरे तक पहुंची थी कि हम फतवा देना बहुत आसान है कि यह हराम है, बहुत आसान है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास कोई भी ब्रेड एंड बटर के लिए कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो औरतें या कोई भी ऐसा बंदा जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, अपने छोटे बच्चों के लिए कैसे पालेंगे, अपने बहन भाइयों को कैसे पालेंगे, अपने घर का नानो नफ़का क्या कहते हैं वो कैसे पूरा करेंगी, खर्चा वगैरह एक्सपेंसेस, तो ना उनके लिए हम ये हर अल्लाह ताला ये कहता है कि ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे ना आपके पास कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे हर हराम चीज़ हलाल हो जाती है। अगर कोई ऐसा बंदा मुझे सुन रहा है, वो डाउट में आ रहा है, और अगर वाकई में नीडिंग है या कुछ ऐसा है, तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि इतनी दुनिया ज़ीरो से शुरू होकर इतनी दूर तक पहुंच गई है, तो मुझे करने में क्या है। तो उन्होंने कहा एक तरफ से आप ज़िक्र अस्कार कर रहे हो, दूसरी तरफ से शैतान को इनवाइट कर रहे हो, हाँ हाँ देखो हमें, तो ये चीज़ नहीं है। अगर आप ज़िक्र अस्कार कर रहे हो तो अपने आप को महफूज भी रखो। अल्लाह ताला साफ कहते हैं कि ये हदायत भी मैं किसी किसी को मिलती है, मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, या फिर मैं बहुत शो ऑफ कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं ये किसी को डाउट में डाल रही हूँ। मेरे डाउट्स ये थे, मेरी कुछ रिजर्वेशंस थी या कुछ भी था, मैं नीयत सिर्फ अल्लाह जानता है, और मुझे नहीं पता कि मैं बहुत अच्छी मुसलमान हूँ, लेकिन दूसरे मुसलमानों की तरह कोशिश करती हूँ कि कोई ऐसा काम ना करूँ जिससे ये दुनियावी रिश्ते तो बहुत बाद में, सबसे पहले तो ऑफ़ कोर्स हमारा ईमान है, तो वो मुझे मलामत ना करे कि मैं कुछ, हालांकि इसमें कोई यूट्यूब चैनल चला रहा है जिसने करना है, ये जो शुरू करना चाहता है, ये जो कर रहा है, वो ये बिल्कुल भी ना सोचे कि यूट्यूब चैनल वल्गर है, फहाशी है, दिस है दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अपने काम से बहुत प्यार था, बहुत प्यार है भी, लेकिन जिस चीज़ पे डाउट हो ना, तो अपने ईमान को बचा लो और शक ख़त्म कर दो, शक को दूर कर दो। इन बिटवीन मैं जब भी जिन जिन लोगों से कंसल्ट करी थी, बड़े लोगों ने मुझे कन्विंस किया तुम कर लो, कंटिन्यू रखो, जब तक कोई दूसरा तीसरा चौथा पांचवा काम नहीं होता, मैं उनकी बात से कन्विंस नहीं हो रही थी। इन बिटवीन जब कोई थोड़ा सा भी मुझे ये कह रहा था कि नहीं रहने तो अल्लाह तेरा रास्ता खोल देगा, एक रास्ता बंद होगा तो ये होगा वो होगा, उनकी बात मेरे दिल को लग रही थी, लेकिन मैं वो मानना नहीं चाह रही थी। साफ सी बात है, मैं नहीं माना, मैं कोई ना ऑप्शन निकाल रही थी कि अगर मैं लाइफ पे चले जाया करूँ वहाँ से, तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ये पता नहीं क्या क्या। इतनी उलमा है जो कहते हैं लाइक यासर कादे कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको ना स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि ये बिल्कुल हराम है, ये बिल्कुल हलाल है, लाइक ब्लैक एंड वाइट है ना। कितनी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे हमें ग्रे का रास्ता निकालना पड़ता है। एंड यस, मैं इस पतली गली का रास्ता जो होता है ना उस पर बहुत बिलीव करती हूँ, लेकिन तो मैं कह रही हूँ कि ना वाकई शक व शुबा में क्यों पढ़ूँ। अल्लाह ताला, मैं एक रास्ता बंद करूँगी अल्लाह ताला की राह में, तो अल्लाह ताला 50 रास्ते मेरे लिए खोल देगा इंशाअल्लाह से। लेकिन ये भी हो सकता है, हूँ तो इंसान ही बार बार बात कर रही हूँ, कुछ दिनों के बाद दोबारा आपको नज़र आ जाऊँ। फ़िलहाल तक तो मैं थोड़ा सा स्टे लूँगी, सोचूंगी समझूंगी, इस्तिखारा तो मैंने किया था, दोबारा करूँगी। अगर तो आपको में से किसी को भी इसके बारे में नॉलेज है, कुछ भी ऐसा पता है, या मेरी कोई भी बात गलत है सही है कुछ भी है, तो काइंडली मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इन बिटवीन जितने लोगों ने मुझे ना सपोर्ट किया, मुझे कमेंट करते थे और मेरी वीडियो को लाइक करते थे, मुझे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते थे, आपका बहुत शुक्रिया। इस यूट्यूब के थ्रू मेरे बड़े दोस्त बने हैं, आई एम श्योर वो दोस्तियाँ मेरे से ख़त्म नहीं होंगी। हम इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी बात करते हैं तो वो करते रहेंगे। जहाँ जहाँ मुझे मदद की ज़रूरत हुई मैं आपसे मांगूंगी, जहाँ जहाँ आपको मेरी मदद की ज़रूरत हुई मैं ज़रूर हाजिर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे और हमसे वही काम ले जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो, अल्लाह ताला खुश हो। अल्लाह हाफिज़।